हेलो फ्रेंड्स, एडेड जूनियर हाई स्कूल के जो शिक्षक भर्ती की अपडेट आज आने वाली थी। आज 18 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन आने वाली थी, लेकिन यह फिर से आगे बढ़ चुका है। अब आज नहीं आएगी, एक हफ्ते बाद नोटिफिकेशन आएगी। और नोटिफिकेशन एक हफ्ते बाद आएगी यानी कि फिर एग्ज़ाम का डेट भी आगे बढ़ेगा, फॉर्म फिल करने का डेट बढ़ेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। और जब हम जानते हैं कि यूपी में जब एक बार वैकेंसी लेट होती है तो फिर होती जाती है और होती ही जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही बढ़ेगी। वजह यह है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है जिस पर कि ऑनलाइन आवेदन ही लेना था। जैसे कि अगर आज 18 को ये लेते फिर 21 से आवेदन शुरू हो जाता, तो ऐसे में अभी तक वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा वहां से कहा जा रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास विज्ञापन जारी करने की तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ाने और ऑनलाइन आवेदन को मार्च के पहले सप्ताह में शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो आज तो नहीं आ रही है, काफ़ी सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आज आएगी, लेकिन नहीं आ रही है। तो देखो, आपके पास ना थोड़ा सा टाइम आपके पास ज़्यादा मिल गया है अब, तो अब पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जैसे लग रहा था कि जैसे पहले क्या था कि 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था, तो हो सकता है यह एग्ज़ाम अब 20 अप्रैल के बाद हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर टेट की परीक्षा पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। मतलब टेट भी आगे जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के बाद ही, इसके रिजल्ट के बाद टेट होने वाला था, तो अब इसका असर उस पर भी पड़ेगा। देखो, बात ये है ना, अभी विज्ञान और गणित का जो विषय है उसको भी इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था कि विज्ञान वालों को सिर्फ विज्ञान देना पड़ेगा या गणित भी देना पड़ेगा, गणित वालों को सिर्फ गणित देना पड़ेगा या विज्ञान भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, इन लोग खुद भी कंफ्यूज हैं यार। इस वजह से इन्होंने इसको आगे टाल दिया ताकि उसको क्लियरफाई कर सकें। यार सब परेशान है उसकी वजह से। जितने भी साइंस वाले हैं वे परेशान है कि ग्रेजुएशन लेवल का अगर मैथ आया तो हम कैसे करेंगे। जो बायो वाले हैं वे परेशान है, जो मैथ वाले हैं वे परेशान है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का साइंस आ गया, बायो आ गया तो हम क्या करेंगे। फिजिक्स, जैसे बायो वालों के लिए फिजिक्स और मैथ उतना ही कठिन है जितना कि मैथ वालों के लिए बायो कठिन है। तो आप समझ सकते हो दिक्कतें सबके लिए हैं। तो इसलिए एग्जाम टल रहा है, तो आप फोकस करो अपने सब्जेक्ट पे, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी तो देखो बहुत कम टाइम देंगे वे लोग, बहुत ही कम टाइम मिलेगा और बहुत जल्दी एग्जाम भी होंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर पढ़ाई करते रहें अपनी, और ये मत सोचना कि अब लेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा जगह। देखो, मई तक यह एग्ज़ाम हो जाएगा। 11 अप्रैल को अगर टल भी जाता है ना तो मई तक तो यह एग्ज़ाम होना ही होना है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के पास अब टाइम नहीं है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो उनको आप लोगों को कुछ तो दिखाना है भाई। आप ही तो उनको वोट दोगे। सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिलते हैं? युवाओं से। और युवा के पास अगर जॉब नहीं होगी ना तो घर वाले भी वोट नहीं देने वाले, ये सब जानते हैं। तो उन्हें अगर वोट लेना है तो उन्हें यह जॉब दिलानी है, कैसे भी करके उन्हें एग्ज़ाम कराना है। एग्ज़ाम कराने के बाद उनके पास ये कहने के लिए रहेगा कि हाँ, हमने एग्ज़ाम तो कराया। तो वास्तविकता यही है। आप राजनीति में हमारी शिक्षा फंसी हुई है, और बेहतर होगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।